आप सभी का अन अकेडमी में स्वागत है। हम लोग कल हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं देख रहे थे जो आदिकालीन संबंधित थे, जिसमें कि हम लोग 26 रचना आपको हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। आगे उसी क्रम में हम रचना को बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने इस वीडियो में दे रहे हैं, आप लोग उसको देखिएगा। आइए हम देखते हैं पद्मिनी चरित। पद्मिनी चरित लालचंद्र की रचना है। पद्मिनी चरित किसकी रचना है? लालचंद्र की। नल दमयंती कथा ये व्यास की है। नल दमयंती कथा किसकी है? व्यास की। कनक मंजरी ये काशीराम की है। कनक मंजरी किसकी है? काशीराम की। फिलहाल ये उतनी महत्वपूर्ण रचना नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। 30वां बेल कृष्ण रुक्मिणीरी। बेल कृष्ण रुक्मिणीरी ये पृथ्वीराज की है। वो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई वाले नहीं हैं, ये पृथ्वीराज दूसरे कवि थे। अगला देखते हैं बीसल देवरासो, ये भी महत्वपूर्ण है। ये नरपति नाल की है। बिन इसका एक वो है मतलब ट्रिक है, बिन बिना। बी से बीसल, ना से नरपल नाल। परमाल रासो जगनी की है। परमाल रासो भी महत्वपूर्ण है, इसे आलाखंड भी कहा जाता है। परमाल रासो किसकी रचना है? ये जगनिक की है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य से माना गया है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। खुमाड़ रासो ये दलपत विजय की है। क्या है? खुमाड़ रासो। तो इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं जो आदिकाल से संबंधित थी। आइए हम लोग उसी क्रम में भक्तिकाल की कुछ रचनाएं हैं देते हैं इसी वीडियो में आप लोगों को। भक्तिकालीन साहित्य में आइए देखते हैं। चूंकि भक्ति आप जानते हैं, भक्तिकालीन साहित्य दो भागों में बांटा है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो आइए देखते हैं इसमें मृगावती ये कुतुबन की रचना है। ठीक है, किसकी है? मृगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य की अवधी भाषा का पहला काव्य माना है, कुतुबन को। मधुमालती ये मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन प्रथम सूफी रचना, कुछ लोग इसको माने हैं, राम कुमार वर्मा ने माना है चंदायन को। हंसावली ये असाइद की है। हंसावली किसकी है? असाइद की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास। चित्रावली ये उस्मान की रचना है। ठीक है, चित्रावली किसकी है? उस्मान की। अगला है पद्मावत, प्रबंध काव्य है। आखिरी कलाम, अखरावट और चित्ररेखा ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसमें कि आखिरी कलाम सूफी दर्शन है, अखरावट में वर्णमाला का वर्णन है और पद्मावत इनका प्रबंध काव्य है या महाकाव्य कह सकते हैं, और चित्ररेखा। ये सभी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है मलिक मोहम्मद जायसी की। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इंद्रावती अनुराग बासुरी की है। अनुराग बासुरी और इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती अनुराग बासुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की। ढोला मारूरा दोहा ये कल्लोल की है। ढोला मारूरा दोहा कल्लोल की। इंद्रावती और अनुराग बासुरी भी ये पूछा गया था 16 में भी। फिलहाल दोनों ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन को फाड़ मार गया, लेकिन इसको आप देखिएगा। अनुराग बासुरी में बरबे और वो है दोहा है। ये इंद्रावती अंतिम रचना मानी गई है रामचंद्र शुक्ल द्वारा सूफी काव्य की। ढोला मारूरा दोहा ये भी महत्वपूर्ण है, नूर मोहम्मद की रचना है। कल्लोल की है। माधवानल काम कंदला ये गणपत चंद्र की है। माधवानल काम कंदला ये राजस्थानी भाषा में है। भक्तमाल अष्टयाम ये नाभादास की रचना है। भक्तमाल और अष्टयाम। अष्टयाम में राम के 8 प्रहर की आराधना की है अष्टयाम। भक्तमाल और सिद्धांत पंचमात्रा ये राघवानंद की है। ज्ञान तिलक, रोमावली, प्राण संकली ये गोरखनाथ, ये भी महत्वपूर्ण रचना गोरखनाथ की है। फिलहाल गोरखनाथ नाथ संप्रदाय में आते हैं, इन्हें भक्तिकाल में नहीं दिया गया है, इसमें डाल दिया गया ये रचना। ये भक्तकालीन कवि नहीं है गोरखनाथ।
इनकी रचना है, लेकिन देख लीजिए। ज्ञान तिलक, रोमावली और प्राण संकली गोरखनाथ की है। बीजक आप जानते हैं, ये कबीरदास की है। संपादन किया था धर्मदास, इनके शिष्य थे, जो कबीरदास ने खुद कहा था कि मस कागज छुए नहीं और कलम गए नहीं हाथ। वो अपने हाथ से कुछ लिखे नहीं थे, जो उन्होंने बोला उनकी हर वाणी जो है एक मतलब दोहा बन गया। और उनके प्रिय शिष्य थे जो है धर्मदास, उनके सारे रचनाओं का संपादन किया, बीजक नामक ग्रंथ बनाया। इसके भी 3 पार्ट हैं, साखी, शवद और रमणी। आगे आप देखेंगे। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, तुलसीदास की है। इसकी इनमें से पूछते हैं, या तो पूछते हैं किसने दोहे किसमें है, या तो कौन सी भाषा में कौन सी रचना है। तो आप देखें हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछु। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और इनकी रचना जो है, पूछते हैं कभी कभी रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की कितनी रचना को माना है, तो 12 रचना मानते हैं उनकी। ठीक है। ये है मोहम्मदगर शंकराचार्य की रचना है, मोहम्मदगर। रहिराज सोहिला नसीहतनामा गुरु नानक की है, ये भी महत्वपूर्ण है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कालूराम इनके खत्री इनके पिता थे, तृप्ता इनकी माता हैं। और रहिराज, सोहिला और नसीहतनामा गुरु नानक के विषय में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर आता है। पदावली, राग गोविंद मीराबाई की है। और आप जानते हैं सूरदास की सूर साहित्य, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर साहित्य, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये किसके हैं? सूरदास के। ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो आदिकाल के कल छूटे हुए रचना हैं और भक्ति काल की। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपकी ये रचनाएं आसानी से याद हो जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनी हुई रचनाएं हैं। बाकी रचनाएं हम आपको लिखवाएंगे विस्तृत। ये तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है कि ये प्रश्न किसी भी पेपर में, हिंदी संबंधित कोई पेपर आपको देना है तो उसमें से ये रचनाएं आपको मिलनी है। ये आपको आपकी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एलटी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।